वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छड़ाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया। 6 इसमें ढाल हैं। हम सब दूसरी ढाल जिसमें जान रहे हैं दुखों के कारण। देखिए यहाँ पर पंडित जी बहुत सुंदर शब्दों में समझा रहे हैं। हमारा दुख का कारण मात्र 7 तत्वों के प्रति जो विपरीत मान्यता है वो हमारा दुख का कारण है। बंध तत्व के बारे में समझ रहे थे। 6वां नंबर का छंद था, शुभ अशुभ के बंध फल मझार, रति अरति करे। यह जो जीव है शुभ अशुभ के जो कर्म फल उदय में आते हैं उन पर रति अरति करता है और उसी में ही लिप्त हो जाता है। बंध तत्व जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक भावबंध और दूसरा द्रव्यबंध। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, भावबंध आत्मा का अज्ञान, मोह राग द्वेष, पुण्य पाप आदि विभाव भावों में रुक जाना, ये भावबंध है। हम अज्ञानी बनकर के जो मोह है, जो अच्छा बुरा है या पुण्य पाप है आदि जो विभाव परिणाम हैं उसमें जो हम रुक जाते हैं, उसमें जो हम लीन हो जाते हैं वो हमारा भावबंध है। क्या है? भावबंध है। और द्रव्यबंध उसके निमित्त से पुद्गल का स्वयं कर्म रूप बंधना द्रव्यबंध है। हमने भावबंध किए अर्थात हमने जब आश्रव किया था उस आश्रव के परिणाम में हमारी और स्थिरता आ जाती है तो भावबंध होता है। जैसे हमने राग किया तो वो आश्रव हुआ और उस राग में हम और थोड़ी देर रुक गए, स्थिरता आ जाती है तो वो हमारा भावबंध हो जाता है। वो भावबंध के कारण से ही, उसके निमित्त से ही कर्म परमाणुओं का स्वयं जो है कर्म रूप हो जाना, कारण वर्गणाएँ होती हैं और वह स्वयं कर्म रूप में परिणत हो जाती हैं, ज्ञानावर्णी दशनावर्णी आदि, और वो बंध को प्राप्त आत्मा के साथ हो जाती हैं। इस प्रकार से भावबंध हो जाता है और द्रव्यबंध हो जाता है। तो बंध तत्व संबंधी भूल क्या है? यही है, शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे निज पद विचार। हम जो जीवन भर शुभ अशुभ के परिणाम के कारण किसी से रति करते हैं और किसी से अरति करते हैं और उसी को लेकर के ही जो हैं हम सुखी और दुखी होते रहते हैं। तो यहाँ पर बंध तत्व के बारे में बताया। अपन ने पीछे जो पढ़ा था आश्रव तत्व के बारे में, तो लोग जो है कन्फ्यूजन में रहते हैं और संशय रहता है कि आश्रव और बंध में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है। तो आश्रव संबंधी और बंध संबंधी दोनों तत्व में किस प्रकार से हम अंतर कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखें आप, लिखा हुआ है आश्रव और बंध तत्व संबंधी भूल में अंतर। ये मेन हेडिंग हो गई। अब पहली हेडिंग है आश्रव तत्व संबंधी भूल। क्या है? कर्म आना अच्छा मानना, कर्मों का आना अच्छा मानना, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। और बंध तत्व संबंधी भूल क्या है? कर्म का फल अच्छा मानना, कर्म का फल अच्छा मानना, ये बंध तत्व संबंधी भूल हो जाती है। ठीक है ना? कर्म का आना अच्छा मानना, कोई कर्म है जैसे पुण्य कर्म है, तो जैसे कि हम पुण्य में लिप्त होते हैं तो पुण्य कर्म का अच्छा मानना, या हम पाप में भी लिप्त होते हैं। कितने लोग हो जो पाप में लिप्त होते हैं, उनको अच्छा लगता है, गलत काम करना अच्छा लगता है, गलत कार्य अच्छा लगता है, गलत बोलना अच्छा लगता है, गलत सोचना अच्छा लगता है। तो जो ये अच्छा लगता है ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है उसकी। और उसका जब उदय आता है
तो वो उसके उदय काल में भी उसमें अच्छा मानता है, तो वो बंध तत्व संबंधी भूल हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, आश्रव तत्व संबंधी भूल में दुख रूप राग आदि में सुख मानना। जो दुख रूप है उनमें राग आदि के कारण उसे सुख मानना, ठीक है ना। जैसे कि आप किसी से राग करते हैं, वो दुख रूप है, लेकिन उसे आप सुख मानते। जैसे बच्चे हैं, बच्चे से आप प्रेम करते हैं, या पत्नी से प्रेम करते हैं, या परिवार से प्रेम करते हैं, किसी से भी प्रेम कर सकते हैं आप। ये प्रेम नियम से दुख रूप है, लेकिन तुमको अच्छा लगता है, तुमको बढ़िया लगता है। तो जब तुमको अच्छा लग रहा है, तुम खुश हो रहे हो, घर से प्रेम करने में, परिग्रह से प्रेम करने में तुमको अच्छा लग रहा है, तुमको सुख की अनुभूति हो रही है, वो जो तुम्हारा कारण है वो आश्रव संबंधी तत्व संबंधी भूल है, और उससे तुमको आश्रव होता है। और बंध तत्व संबंधी भूल इसी में क्या हो जाएगा कि राग आदि के फल में सुख दुख मानना। एक तो राग करने में तुम सुखी हो रहे थे, जो दुख रूप है। अब चलो कर्म का उदय ही ऐसा आ रहा है, तो जब उदय आ रहा है तो उसमें तुम सुखी और दुखी होते हो। कर्म का उदय आएगा, राग का उदय आएगा, तुम सुखी हो जाते हो, और जब वही क्रोध आदि का उदय आएगा तो तुम दुखी हो जाते हो। तो उसमें तुम्हारी बंध तत्व संबंधी भूल हो जाती है। तीसरी बात, राग आदि को अपना स्वभाव मानना, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। राग आदि को अपना स्वभाव मान लेना। राग आदि कभी मेरा स्वभाव नहीं है, वो मेरा विभाव है, लेकिन मेरी मिथ्या धारणा से मैं उसे अपना स्वभाव ही मान लेता हूँ। नहीं भैया, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं तो क्रोध छोड़ नहीं सकता हूँ। तो ये क्या है? आश्रव तत्व संबंधी भूल है। और बंध संबंधी तत्व भूल क्या हो जाएगी इसी चीज़ का, कि राग आदि के फल में अपने को कर्ता मानना। ये कर्ता मानना, क्या मानना? राग आदि के फल में, जैसे कि मैंने बच्चे को पढ़ाने में कारण बना, तो देखो मैंने पढ़ाया, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, प्यारा बेटा, राजा बेटा, और मैंने पढ़ाया लिखाया, तो उसके पढ़ाने लिखाने के कर्ता मानना। और राग आदि के फल में भी अपना कर्ता मानना। मैंने अच्छा किया तो मैंने किया, मैंने बुरा किया तो मैंने किया। तो तुम अच्छा बुरा करने वाले तुम थोड़ी हो, तुम्हारा तो कर्म का उदय आया और तुम अपने आप को संभाल नहीं पाए, तो वो तुम्हारा कर्म कारण था, निमित्त था। लेकिन वो कर्म के कार्य को भी अपना कार्य मान लेना, और उसको बंध का जो फल हुआ था उस फल में भी अपनी मान्यता कर लेना, अपना कर्तापन भाव रख लेना, ये बंध तत्व संबंधी क्या हो जाती है? भूल हो जाती। इस प्रकार से आश्रव तत्व और बंध तत्व में ऐसा अंतर मानना। अभी अपन ने बंध तत्व के दो भेद पढ़े थे, भावबंध और भाव द्रव्य बंध, ये दो भेद पढ़े थे। अपन ने 6वें नंबर का जो छंद है उसकी जो नीचे की लाइन थी, उस लाइन में क्या था? संबर तत्व संबंधी भूल लिखी हुई थी, कि जो आत्म का हित वैराग ज्ञान, जो आत्मा का जिसमें हित हो सकता है वो वैराग्य और ज्ञान है। वैराग्य से आत्मा का हित होता है। 12 प्रकार की जब हम अनुप्रेक्षाओं का हम चिंतन करते हैं, आश्रण भावना आदि का चिंतन करते हैं, तो ये वैराग्य भावनाएं हैं। संसार शरीर भोगों से हम निवृत्ति के लिए जो अपना पुरुषार्थ करते हैं, ये हमारा वैराग्य भावना है। इस वैराग्य भावना से और सम्यक ज्ञान से, कौन से ज्ञान से? मिथ्या ज्ञान से नहीं, सम्यक ज्ञान से, स्वपर भेद विज्ञान से, भेद ज्ञान की कला से, ये सम्यक ज्ञान से हम क्या करते हैं? न कर्मों का आश्रय करते हैं फिर, और न कर्मों का बंध करते हैं। दोनों तत्व संबंधी हमारी जो भूल थी, जो मान्यता थी, मिथ्या धारणा थी, फिर वो छूट जाती है और उससे हमारा संबर अच्छा होता है। लेकिन यदि मान्यता नहीं बनती है और मान्यता हमारी मिथ्या बनी रहती है तो संबर नहीं होने वाला। तो हमारा आश्रव तत्व संबंधी भूल चलती रहेगी, ना फिर हम वैराग्य भावना भाएंगे, ना समाधि भावना भाएंगे, ना मेरी भावना भाएंगे, ना कोई आत्म कल्याण की भावना भाएंगे, ना अनुप्रेक्षाओं को भाओगे, और ना ही वैराग्य की बात और ना ही ज्ञान की बात। कोई स्वाध्याय नहीं करेगा, फिर गुरुओं से उपदेश नहीं सुनेगा। आज जगह जगह जाते हैं संत लोग, तो लोग उपदेश सुनने नहीं आते हैं, मंदिर में नहीं आते हैं, उपदेश सुनने का भाव नहीं रखते हैं। साक्षात गुरु के दर्शन करना और उनके मुख से जनवाणी को सुनना अपने आप में सौभाग्य की बात होती है। लेकिन उनके
मुख से उनकी वाणी को नहीं सुनना, अपने कान को तृप्त नहीं करना, अपनी आत्मा को तृप्त नहीं करना, ये अभागापन है। ये हमारा जो है पुण्य छीन है। जब हमारा भाग्य छीन होता है, पुण्य छीन होता है, तो गुरु की वाणी सुनने को नहीं मिलती है, प्रभु की वाणी सुनने को नहीं मिलती है। तो जब कभी भी गुरुओं की वाणी सुनो, उनसे आपको संबर निर्जरा मोक्ष की बातें मिलेंगी और आप अपना आत्महित आत्म कल्याण कर पाएंगे। ठीक है, तो ज्ञान की बातें बहुत ही दुर्लभता से मिलती हैं। एक तो सच्चे शास्त्र नहीं हैं, दूसरे सच्चे शास्त्र को जो है पढ़ने वाले नहीं हैं, और फिर उसको सुनाने वाले दुर्लभ हैं, और फिर सुनने वाले दुर्लभ हैं। कितनी महादुर्लभता है भगवान की वाणी हम तक पहुंच पाए। इस प्रकार से जो लास्ट लाइन जो है, ये संबर तत्व की भूल संबंधी कि आत्म के हित वैराग्य ज्ञान, जो आत्मा के हित हेतु में जो वैराग्य और ज्ञान है, ते लखे आपको कष्टदान। वो क्या सोचता है इससे मुझे कष्ट मिलता है। तो देखिए संबर तत्व की भी अपन दो भेद करते हैं, एक भाव संबर और एक द्रव्य संबर। यहाँ लिखा हुआ है भाव संबर, पुण्य पाप के विकारी भाव आश्रव को आत्मा के शुद्ध वीतरागी भावों से रोकना सो भाव संवर है। बहुत सुंदर परिभाषा है और बहुत ही वैज्ञानिक परिभाषा है। पुण्य पाप ये विकारी भाव हैं, ये विकारी आश्रव हैं, और उनको आत्मा के शुद्ध भावों से, क्या है शुद्ध भाव? वीतराग भाव ही शुद्ध भाव है। शुद्ध उपयोग ही जो है वीतराग भाव है, और वही शुद्ध भाव आत्मा का है। जहाँ पर ज्ञाता दृष्टापन होता है, जहाँ पर मध्यस्थ भाव होता है, जहाँ न काहू से राग न काहू से द्वेष, मतलब किसी से न राग न किसी से द्वेष का भाव होता है, समभाव होता है, वैसा जो भाव, वैसा जो धर्म आत्मा का है, तो उससे क्या करना? विकारी भावों को रोकना, इसका नाम है भाव संबर। ये आत्मा की तरफ से जो पुरुषार्थ होता है, ये भाव संबर होता है। और द्रव्य संबर, नए कर्मों का स्वयं आना, रुक जाना, द्रव्य संबर है। ऐसे जब वीतराग भाव होंगे तो क्या होगा? उससे जो कर्म का आश्रव है वो रुक जाएगा, कर्मों का जो आना है वो रुक जाएगा। तो नए नए कर्मों का आना, रुक जाना, स्वयं ही रुक जाना, तुमने नहीं रोका, इस बात का ध्यान रखना। तुम कर्मों को रोकने में वाले नहीं हो, तुमने तो अपना काम किया। कौन सा काम किया? अपना काम किया, वीतराग भाव जो तुम कर सकते थे, और उसके कारण निमित्त नैमित्तिक संबंध बना कि कर्मों का आना क्या हुआ? बंद हो गया। तो नए कर्मों का आना, रुक जाना, ये द्रव्य संबर है। द्रव्य संबर मतलब कर्मों का रुक जाना। अब संबर तत्व संबंधी भूल क्या है? तो यहाँ देखेंगे क्या लिखा है। संबर तत्व संबंधी भूल, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। ये पंक्ति आपको समझ में आ गई होगी। आत्मा के हित के कारण क्या है? पहला ज्ञान, तो ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान। वैराग्य, संसार, शरीर और भोगों से उदासीनता, इसका नाम वैराग है, परंतु इन्हें कष्ट देने वाला मानता है। कौन व्यक्ति है जो संसार छोड़ना चाहता है? कौन व्यक्ति है जो अपने शरीर से ममत्व भाव छोड़ना चाहता है? और कौन व्यक्ति है जो भोगों से उदासीन होना चाहता है? आपको जब अच्छा कपड़ा पहनने न मिले, अच्छा खाना न मिले, तो आपको कितना गुस्सा आ जाता है, कितनी तकलीफ़ होती है। झगड़े तो कुछ आधे इसी चीज़ के होते हैं कि आपको मन मुताबिक भोग सामग्री नहीं मिलती है। इसका मतलब है तुमको वैराग्य नहीं है। अरे अहोभाग्य समझो, मेरी थाली में भक्ष्य वस्तु आई पुण्य से, और जो मुझे मिला आज मेरा इतना ही पुण्य था, उसे सहज रूप से स्वीकार करो, तो ये वैराग्य है। लेकिन जो सहज रूप से स्वीकार नहीं करता है, मुंह बनाता है, लड़ता है, झगड़ता है। कितने झगड़े हो रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान के लिए कितने झगड़े होते हैं। गृहस्थों के झगड़े क्या हैं? यही तो झगड़े हैं, उनको वैराग्य नहीं है। घर में भी रहकर यदि वैराग्य बने, वैराग्य मतलब क्या है? भोग की सामग्री का उपयोग करो, उपलब्धि का उपयोग करो, इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन सावधानी बरतो अपने भावों पर कि मेरे द्वारा इस भोगोपभोग की सामग्री को उपभोग करते समय किसी प्रकार का राग और किसी प्रकार का द्वेष का परिणाम न हो। इसी का नाम वैराग्य है। और ज्ञान, ज्ञान क्या है? जो भेद ज्ञान कराए। ज्ञान ये भेद ज्ञान करा देता है कि ये भोगोपभोग की वस्तु मैं भोगने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसको कभी भोग नहीं सकता हूँ। मैं भोगता हूँ तो इसके लेकर के, इसके निमित्त से इसके विकल्प को भोगता हूँ, मैं राग को भोगता हूँ, उसके द्वेष को भोगता हूँ, सामग्री को कभी नहीं भोग सकता। मैं अपने किसी भी चीज़ को भोगने वाला नहीं हूँ, कर्ता करने वाला नहीं हूँ, कुछ करने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार का जो परिणाम है वो ज्ञान है। तो ये ज्ञान और वैराग्य ये दोनों चीज़ें हैं तो हम ग्रस्त जीवन में भी बहुत सुखी रह सकते हैं। लेकिन इन सबको वो समझता है तो कष्ट हो गया, मैं कैसे संसार से छोड़ सकता हूँ, कैसे माता पिताओं को छोड़ सकता हूँ, कैसे अभी जन्म मरण को छोड़ सकता हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और ये शरीर, इसके बिना तो मेरा अस्तित्व ही नहीं है, और भोग सामग्री न मिले तो मैं तो बहुत दुखी हो जाता हूँ। ये कष्टदान, ये उसको कष्ट लगते हैं। ये संवर तत्व संबंधी जिन जिन को ऐसा परिणाम हो रहा है, इसका मतलब उनका संवर नहीं हो रहा है, वो संवर की ओर नहीं चल रहे हैं। मंदिर रोज आ रहे हैं, पूजा पाठ रोज कर रहे हैं, दर्शन बहुत कर रहे हैं, आहार दान दे रहे हैं, लेकिन भोग की सामग्री का छोड़ने का परिणाम नहीं है, उनसे विरक्ति का परिणाम नहीं है। तो इस समझना अभी वैराग्य नहीं है, और वैराग्य नहीं है तो संवर तत्व भी नहीं है। मतलब कर्मों का आश्रय दनादन चल रहा है, आ रहा है, और हमारा संसार बढ़ रहा है। कैसे कष्टदान लगता है? कैसे? आत्मज्ञान की प्राप्ति के कारणों से विरक्त रहता है। ये क्या करता है? आत्मज्ञान जिससे मिल सकता है, उनसे ज्ञानों से कारण जितने भी हैं उनसे वो विरक्त रहता है। वो समझना ही नहीं चाहता है कि आत्मा क्या है। किसी व्यक्ति से आत्मा की बातें करो तो बोलता है भैया कि आत्मा अलग, फात्मा अलग। वो तो समझते हैं कि फात्मा कोई पाकिस्तान की चीज़ होगी, आत्मा कोई हिंदुस्तान की चीज़ होगी। आत्मा फात्मा क्या है भाई? भाई ऐसी बातें करने से तुम्हारा कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। जब तक तत्व की गहराई में नहीं पहुंचेंगे तब तक हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये जो कष्ट हमको लगते हैं कि हमें ये अच्छी चीज़ें जो है हमें कष्ट देती हैं, क्योंकि हमारे इससे क्या हो जाते हैं, हमारा ये छूट जाता है, हमारा ये छूट जाता है, हमारा ये खाना छूट जाता है, हमारा यहाँ जाना छूट जाता है, हमारा ये पहनना छूट जाता है, हमारा श्रृंगार छूट जाता है, हम सब कुछ छूट जाएंगे, परिवार से छूट जाएंगे। भाई साहब कुछ नहीं छूटता है, सिर्फ जो अच्छी चीज़ें हैं उनको उपयोग करते हैं, बाकी जो बुरी चीज़ें हैं वो छूट जाती हैं। और अच्छी चीज़ों में भी हम राग नहीं करते हैं, उपयोग करते हैं पर राग नहीं करते हैं, और उसको सहजता से जो स्वीकार है वो स्वीकार करते हैं, तो हमारा संवर तत्व होता है। अतः हमें संवर तत्व की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो सुखदायी है, वो सुख देने वाला है, परम सुख देने वाला है, और वही हमारा साधक है निजरा का, वही हमारा साधक है मोक्ष का, अर्थात परम सुख देने वाला है। इसे अपन उपयोग में लाएंगे। और भी संवर तत्व की जो है चर्चा है वो कल करेंगे। आज समय हो गया, स्वाध्याय यहीं पर संपन्न करते हैं। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली।